हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे ही समाज की एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। इस सोमवार महात्मा ज्योतिराव फूले शेल्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स में कुछ बहुत ही खास हुआ। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, जो एक नेक दिल वाले सोशल वर्कर हैं, उन्होंने इन स्पेशल बच्चों को रिवॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इवेंट स्पॉन्सर किया। यह सेंटर एक उम्मीद की किरण है जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है। ये लोग इन बच्चों को ढूंढते हैं, रजिस्टर करते हैं और उन्हें ऐसी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जो उनकी एबिलिटीज के हिसाब से हो। और जानते हैं क्या, ये सब वो बिना किसी गवर्नमेंट फंडिंग के करते हैं। जब इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने इनके इस काम के बारे में सुना तो उन्होंने हेल्प करने का सोचा। हालांकि अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से वो खुद वहां नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसका बहुत बड़ा असर हुआ। लोकल हेल्थ सेंटर के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर योगेश गौतम और सोशल वर्कर गोरलाल जायसवाल ने बच्चों को गिफ्ट पैक्स बांटे। इन पैक्स में कपड़े, बैग्स, शूज, टिफिन्स, वाटर बॉटल्स, स्पोर्ट्स का सामान और पढ़ाई का सामान था। यह इवेंट इतना भावुक था कि डॉक्टर योगेश गौतम ने इंस्टीट्यूशन को एक इन्वर्टर और बैटरी डोनेट करने का भी अनाउंस किया। सेंटर के मैनेजर सैलानी सैनी ने बड़े अच्छे से इवेंट को कंडक्ट किया और इंस्टीट्यूशन के पेट्रन संतोष कुमार श्रीवास्तव ने इसकी अध्यक्षता की। स्कूल की प्रिंसिपल पिंकी सैनी, कांचन कुमार, सोनू सैनी, राधेश्याम कंडू, राघवेंद्र दुबे, प्रकाश यादव और सैकड़ों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और लोकल लोग इस इवेंट में शामिल हुए। ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि कैसे मिलकर किए गए प्रयास इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, है ना? आइए हम भी इंजीनियर सुनील कुमार यादव से इंस्पिरेशन लें और अपने समाज की हर संभव मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छा, इस विद्यालय में आप टीचर का काम करती हैं जी। तो बच्चों को, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने में क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमने विशेष बीएड किया हुआ है। हमारे हस्बैंड जो है हमको विशेष बीएड करवाए, हमने पूर्णिया जिला से किया हुआ है। हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसे बच्चे वहाँ पर भी थे। हमारे जो सर थे उन्होंने भी ऐसा स्कूल खोला था, हम लोगों को ट्रेन किए किस बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे इन सबों को हैंडल करना है, उसी तरह से हम कर ले, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, ये दिव्यांग बच्चों का जो विद्यालय चलाना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है जी। ये आप लोगों के मन में कहाँ से आया और किस तरीके से आप लोग इसको चला रहे हैं? ये एक्चुअली जब हम लोगों ने ऐसे देखा कि बच्चे जो ऐसे हैं उनके गार्जियन जो है उन सबों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हमने सोचा कि हम ही इन सबों को बच्चों को हेल्प करें ताकि ऐसे बच्चे आगे आएँ और ताकि उन सबों को हमारी की मेहनत की वजह से बच्चे थोड़े आगे जागरूक हो गए। अब मेहनत हम कर रहे हैं, करते हैं हम लोग। अच्छा, विद्यालय में न कोई फंड है न कोई व्यवस्था है, फिर किस तरीके से मैनेज हो पा रहा है आप लोगों का? फंड्स अब जो भी है, एक हमारा डीएड कॉलेज चलता है, उससे जो फंड्स आता है उससे करते हैं, जो भी लाभ आता है उससे हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक हमारे बड़े भैया हैं श्रीवास्तव जी, कुछ वो हेल्प करते हैं, इसी तरह से हम लोग चलाते हैं इसको। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहेंगे कि हमको तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को इस तरह से गिफ्ट देना और करना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और ऐसा खुशी हो रहा है कि चलिए हमने कुछ बच्चों के लिए किया, बच्चे और भी इतने खुश हुए कि उनको लगा कि हाँ हमें कुछ मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार आपका परिचय हो जाए। सर, मैं संतोष श्रीवास्तव, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, प्रॉपर आजमगढ़ चौक पर रहता हूँ। और हमारा मुख्य कार्य तो है ही, इसके अलावा मुख्य कार्य में अपने को, मैं इसमें भी अपने को निहित किया हूँ इस संस्था के अंतर्गत। इस संस्था के अंतर्गत जो है विकलांग बच्चे जो आते हैं और उनकी सेवा भावना, उनको पढ़ाना लिखाना, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। और मैं पूरी बात कहने में बड़ा समय लग जाएगा, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि अब तक इस संस्था के अंतर्गत हम लोग का कोई माध्यम नहीं बना था कि इस तरह कोई आवे और इस तरह से हम लोग कोई बात करे। मैं
ये कमलाकांत शुक्ला जी भैया जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आप बजरंग भैया धन्यवाद। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे आप आए हैं, जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग इस कार्य को बखूबी समझे और यहाँ तक अंजाम पहुँचाने का कार्य आप लोगों ने दिया है। इस कार्यक्रम का प्रारूप आप लोगों ने तैयार किया, हमें नहीं पता था, हमें पता बहुत बाद में हुआ कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हम तैयार हुए, आए, लेकिन कार्यक्रम को मुझे बहुत डर लगा था कि कैसे संपन्न होगा, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप से करने के लिए, उसका मैं बहुत तरह से आभारी हूँ। धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। बच्चों का कुछ सामान्य वितरण था, बच्चों का भोजन था। करीब 40-45 बच्चे आए थे, उनके गार्जियन भी आए थे। उनकी भोजन की सामग्री बनी है, बच्चे खाना खाए हैं। वो अपने ड्रेस, जूते, मोजे, बस और बैग, पेंसिल, रबड़ पा के बहुत खुश हुए, उनके चेहरे खिले। इनके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ और आशीर्वाद है, मैं इसके लिए भी धन्यवाद पुनः देता हूँ। और आप लोगों ने वचन दिया है कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा और हमारे प्रबंधक जी को बहुत ज़्यादा हिम्मत हुई कि नहीं, अब ये कार्य रुकेगा नहीं, किसी भी कारणों से, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा कि बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं। हमको लगता है कि नियर अबाउट 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सारे बच्चे आए थे। कुछ बच्चों से आप लोगों ने दुआ सलाम नमस्कारी भी ली है, कुछ बच्चों से आप लोगों ने पता पूछा, अपने माता पिता का नाम पूछा। जो बच्चे हिल डुल रहे थे, आपको विश्वास नहीं था कि बच्चे ऐसे कर सकते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है, तो उसके लिए धन्यवाद हम दे रहे हैं कि आप लोग अपना इतना समय जाया करके आप लोग आए हैं हमारे पास और इस प्रांगण में आए हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आप लोग का एहसान चुकाऊं या धन्यवाद बोलूं, ये हमारे पास शब्द नहीं है। मैं कितना हूँ कह दूँ, इसलिए कम है हमारे लिए। अच्छा सर, जैसा कि सुनने में आया था कि पहले ये सैलानी जी ने इसको स्टार्ट किया था, फिर आपका मार्गदर्शन कैसे हुआ, आप इसमें कैसे ज्वाइन हुए? मैं किसी व्यवसाय के कारण महाराज में आया था 2004-05 में, मुझको याद है। तो सैनी जी मिले हमसे कि भैया एक संस्था हमारी है जो विकलांग की सेवा की भावना में किया जा रहा है। हम उनके बायलाज को देखे और स्वाद देखे, सभी वहाँ कुछ किए हैं। तो सैनी जी ने बोला कि भैया कोई माध्यम नहीं है और कोई साथ नहीं मिल रहा है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा थोड़ा सा कस्बा माना जाता है। लोग अजीब तरह की बात करते हैं कि पैसा लेके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। और 2004 या 5 से ये चल रहा है और आज 2024 तक मैं सैनी जी के साथ हूँ। इसमें एक एक चीज़ें जो भी हुई हैं, सैनी जी हमसे रात में डिस्कशन, हम लोग का दिन भर काम होता था, रात में जो है हम लोग का डिस्कशन होता था। रात में सारी वार्तालाप होती थी कि दिन भर क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें आई हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। हम लोगों ने अगले दिन उसका फोकस किया कि बच्चों को ये चाहिए, ये सामान चाहिए, ये घटा है। और कुछ क्लास में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो धीमे धीमे उस चीज़ को बढ़ाया गया और हमको लगता है कि आज हम उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं और बच्चों को हर सुख सुविधा देने वाले हैं। ऊपर वाले का तो कृपा होता ही है, बिना उनकी कृपा के नहीं होता, लेकिन नीचे आप लोगों ने बड़ी कृपा की है। इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सहज पढ़ाएंगे, बच्चे सीखेंगे। आप लोग के क्षेत्र में ये आप लोग भी गर्व महसूस करेंगे इस बात का कि नहीं, वाकई में कोई काम हुआ है संस्था के अंदर। अच्छा, एक समाज सेवी है इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी 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 जी, उन्होंने भी इसकी पहल की है। जी जी जी, हाँ हाँ। आज उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हुए हैं। हाँ, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं इंजीनियर सुनील भैया के माध्यम से मैं सुना था, क्योंकि वो इस तरह कार्य करते रहते हैं, आजमगढ़ में करते रहते हैं। मैं नेहरू हाल में उनसे मिला भी था, बहुत मृदुल स्वभाव के हैं। तो ये सुनने में आया कि उन्होंने सुना है कि हाँ यहाँ कुछ कार्यक्रम का होने वाला है, तो उन्होंने कुछ अपना आशीर्वाद दिया था। ये संयोगवश आ नहीं पाए, संयोगवश उनकी उपस्थिति होनी थी, नहीं आ पाए, तो भी उनका स्वागत है। नहीं आए तब भी स्वागत है, हम लोग स्वागत उनका कर रहे हैं हमेशा के लिए, और उनका योगदान है भाई। और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी संस्था की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हमारे आयोजक हैं या हमारे जो अभिभावक संघ हैं, उनकी तरफ से हम लोग इनको आशीर्वाद करते हैं कि सुनील भैया से काम करते रहें। और हम लोग सहर्ष उनको नमस्कार करते हैं यहाँ से और धन्यवाद भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद।
भैया एक बार आपका परिचय हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सैनी है। मैं जो है कि जल जीवन मिशन से कार्यरत हूँ और इस संस्था से भी काम देता हूँ। अच्छा, आज जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम का शिविर रखा गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये शिविर इंजीनियर सुनील यादव की तरफ से कुछ आया था, जिसमें किट वगैरह थी और यहाँ के कुछ सहयोग से जो है ये व्यवस्था की गई और उनको जो 36 बच्चे थे उनको किट में टी शर्ट, 2 टी शर्ट, लोवर, ड्राइंग बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, बोतल पानी का, ऐसे करके 7-8 आइटम जो है बच्चों को दिया गया, जिनके उनके अभिभावक और बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह का आइटम चलता रहे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ के और समाज सेवी हैं जनपद के अंतर्गत हैं, वो लोग भी इस दिव्यांग बच्चों में कुछ अपना योगदान दें ताकि ये संस्था आगे कंटिन्यू चलती रहे, जिसमें कोई व्यवधान ना पैदा हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। सैलानी जी, आपके द्वारा दिव्यांग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखा गया था जी। इसमें क्या आपकी भूमिका रही है और किस नजरिए से इसको देखते हैं? ये कार्यक्रम सुनील कुमार समाज सेवी द्वारा के सहयोग से हो रहा है और ये मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी से जो बच्चे आते हैं, उनको मैं अपनी संस्था की तरफ से लोगों के सहयोग से इस संस्था का संचालन करता हूँ। उनके शिक्षण और प्रशिक्षण का भी काम करता हूँ। रहने की भी व्यवस्था है, आश्रय गृह और उनके भोजन की व्यवस्था, तमाम सब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये संस्थाएं चल रही हैं। संस्थाएं की स्थिति कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी बंद भी करना पड़ता है 10 दिन 5 दिन 2 दिन महीने में। इससे अभिभावक और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। फ़ोन आता है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, लेके जाइए, लेकिन स्थितियां ख़राब होने के बाद भी मैं संघर्ष करता हूं लोगों के सहयोग से कि बच्चे निरंतर रोज आए और यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसमें जो कर्मचारी लगे हैं, ये लोग भी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं और अपना समय देते हैं और निस्वार्थ भाव से रहते हैं। अच्छा सैलानी जी, ये दिव्यांग बच्चों के लिए कहाँ से आपके मन में विचार आया है? अब कब से इसको चालू किए हैं? मैं 2009 से इसको चालू किया हूँ, लेकिन स्थितियाँ कुछ गड़बड़ होते, चढ़ाव उतार होता है और कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो बंद करना पड़ता है। ये 2009 से निरंतर चल रहा है। इसमें आज के डेट में 36 बच्चे को शिक्षण प्रशिक्षण का काम होता है और ये हमको मिला है। हम कहीं गए थे, वहाँ देखें सीपी बच्चे होते हैं, सीपी बच्चे वो चरपाई पे पड़ा रहा और मैं उनके अभिभावक से कहा कि उनकी क्या स्थिति है, कहीं ये क्यों सोए हैं? उन्होंने कहा कि ये विकलांग है। तो हमने कहा इस स्थिति में विकलांग है, कैसे खाते हैं? कहने खाते तो नहीं हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि ये दुनिया छोड़ के चले जाएँ और या तो उठा ले जाएँ या तो सुधार दें, लेकिन ये न सुधरने वाले हैं और न उठने वाले हैं। तभी से मैंने प्रण किया कि ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ अपने सहयोग से, अपने संस्था के सहयोग से कुछ न कुछ करता रहूं। आज 36 बच्चों का जो नामांकन है वो निरंतर चलता रहता है। अच्छा, इसमें इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी का नाम आ रहा है आज के प्रोग्राम में उनकी क्या भूमिका थी? उनकी प्रोग्राम में बहुत भूमिका थी। भैया किसी कारणवश नहीं आए और उन्होंने बहुत सहयोग किया। आज उनके ही सहयोग से आज हमारे 36 बच्चे और बच्चों के जो अभिभावक हैं वो उनके पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, अब उनके द्वारा जो पुरस्कार सामग्री दिया गया था उसको पैक करके हमने सभी बच्चों को वितरण किया। और मैं यही चाह रहा हूँ कि सुनील भैया आगे भी इस तरह का सहयोग करते रहें, दिव्यांग बच्चों को संस्था के कुछ न कुछ सहयोग करते रहें, हमारा उत्साहवर्धन हो, संस्था का भी जो लगे कर्मचारी उनका भी उत्साहवर्धन, बच्चे भी अच्छी तरह से कुछ आगे बढ़ें, ऐसे लोग मिले, इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा लगेगा? आराम से बैठना है। बताओ।
बहुत अच्छे। क्या नाम आपका? वाह शाबाश। सैनी सर ये हरा, ये ऑरेंज। आज हम लोग इस प्रांगण में जो उपस्थित हुए हैं, सैलानी जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें हमारे पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं और सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी बुलाया गया है इस कार्य के लिए। तो मैं भी उपस्थित हुआ हूँ समय से। और सैलानी जी का जो ये महत्वपूर्ण योगदान है 2016 से अद्वितीय है। उन्होंने संस्था के लिए काफ़ी कार्य किए हैं और करेंगे। यहाँ बता रहे थे उस समय संख्या बहुत कम थी, 6-7 की थी, आज 35 हुए हैं। तो ये संस्था और आगे बढ़ेगी, मेरी यही अपेक्षा है। और जो सहायता है वो हम लोग अपने स्तर से सहायता करेंगे समय समय पे। जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने हमसे कुछ इच्छाएं प्रकट की, तो हम कहे कि मैं तुरंत आपकी सहायता करूँगा इस संस्था के लिए। तो मैं आगामी दिनों में भी इस संस्था से जुड़ा रहने का सहयोग करूँगा। भले कहीं चला जाऊँगा, लेकिन जो कार्य है इनके अद्वितीय हैं और इसमें मेरा हमेशा सहयोग रहेगा।